आप और हम नित्य नियम में पढ़ते हैं, गुरुदेव भगवान हमें एक वाणी पढ़ाते हैं कि साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मम चित्त, और मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जीवित सुमरूं नित्य। कि साईं यूं ही मत जानियो, भगवान को हल्के में मत लेना, यूं ही मत समझ लेना कि मेरे गुरुजी तो माँ के गर्भ से जन्म लेकर आए हैं, मेरे गुरुजी को तो कबीर जी ने भेजा है, ये तो कबीर जी के अवतार हैं। कहते हैं साईं यूं ही मत जानियो। अगर हम यूं ही जानेंगे, हल्के में लेंगे, उनके अलावा किसी और में परमात्मा देखेंगे, तो कहते हैं प्रीत घटे मम चित्त, धीरे धीरे हमारे हृदय से उनके प्रति प्रेम कम होता चला जाएगा। इसलिए सतगुरु को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सतगुरु के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखना चाहिए, ना कोई होता है। तो कहते हैं साईं यूं ही मत जानियो प्रीत घटे मम चित्त, और मरूं तो तुम सुमृत मरूं। हमने तो सतगुरु की महिमा से परिचित होकर उनको परमेश्वर के रूप में हृदय में विराजमान कर कर कि मरूं तो तुम सुमृत मरूं। हे परमेश्वर, मेरे प्राण आपका सुमरण करते करते, आपका चिंतन मनन करते करते, आपकी भक्ति करते करते निकलें, और जीवित सुमरू नित्य। और जब तक परमेश्वर आपने इस शरीर में प्राण श्वासें डाल रखी हैं, तब तक परमेश्वर नित्य आपका ही सुमरण करूं, आपकी ही भक्ति करूं, क्योंकि ये वही परमेश्वर है जो भक्ति के योग्य है, भक्ति के लायक है। इनके अलावा तो किसी की भक्ति की नहीं जानी चाहिए। ये तो आप और हमारी अज्ञानता थी। आप और हम शास्त्रों से अपरिचित थे, भक्ति मार्ग से अपरिचित थे, सृष्टि रचना से अपरिचित थे, जो हम पत्थरों को भी भगवान मानकर, पेड़ पौधों को भी भगवान मानकर, गाय भैंस को भी भगवान मानकर पूजने में लगे हुए थे। अब हमें पता चल गया कि सत्य पुरुष कबीर देव जब गुरु रूप में धरती पर आते हैं तो उनके अलावा कोई भी पूज्य देव नहीं होता। ये देवों के देव महादेव हैं। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने यही हमें समझाने का प्रयास किया है। छोटा सा 20 सेकंड का सत्संग है, क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव के सत्संगों में अनगिनत संकेत छुपे हुए हैं, अनगिनत संकेत। आप जितना सत्संग सुनते चले जाओगे, नित नए नए संकेत सार हमें प्राप्त होते चले जाएंगे। एक सत्संग को हमने सुन लिया, 1 घंटे का सत्संग, हमारे को मुश्किल से 10 या 15% ही समझ में आएगा। हमारा ध्यान 15-20% ही रहेगा। उसी सत्संग को जब हम दोबारा सुनेंगे तो हमें नई बातें सुनने को मिलेंगी। तीसरी बार सुनेंगे, चौथी बार सुनेंगे,